हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपकी रिलेशनशिप की और आपकी एनर्जी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन या किसी फैसले पर पहुंचिएगा। ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। अगर आपको अपने लिए कोई फ़ैसला करना है, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन तभी लें जब आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड 92 का ऐड करना है, और आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसका जवाब भी बहुत डिटेल होता है। मैं येस और नो में खाली जवाब नहीं देती, लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो डेफिनेटली एक सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की, जो भी रिफ्लेक्ट और रिवील होगा मैं आपको बताती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। द एम्परर, 5 ऑफ swords, 7 ऑफ कप्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो काफ़ी कार्ड्स रेलेवेंट आ रहे हैं। तमाम वाटर्स, तमाम साइंस ही मौजूद हैं। पेंटिकल्स भी हैं, कप्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं, और मेजर आर्काना से बिगिनिंग हो रही है। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर सबसे पहले बात की जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ज़िद में हैं, और लग रहा है कि एक ऐसी कोई बात करी है कि जिसको करने के बाद वो ये देखना भी नहीं चाहते कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिल्कुल ऐसे अपना मुद्दा बयान करके, अपनी बात करके, तमाम चीज़ें अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल चेंज कर दी हैं। यानी सब कुछ कहने के बाद बिल्कुल फेस ही बदल दिया, पोजीशन बदल दी, जगह बदल ली, नंबर बदल लिया, पता नहीं क्या कुछ इन्होंने सब कुछ चेंज कर लिया। बिकॉज उनको ये पता है कि आप जिस भी तरीके से काउंटर अटैक के साथ आ रहे हैं, आपके पास वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी में बहुत कुछ बोल के आपकी सुनी नहीं। आप अभी अबाउट टू काउंटर अटैक करने पे थे ही, आप आर्ग्यूमेंट करने पे थे ही, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो, उसका रुख जो है वो बिल्कुल मोड़ दिया। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो शायद इसकी वजह ये भी है कि या तो आप या आपके पर्सन बहुत मल्टीपल ऑप्शंस की नज़र हुए हैं। 7 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो इस रिलेशनशिप में ज़रा अपॉर्चुनिस्ट रहा है, जिसकी वजह से या तो ये टाइम टाइम देने की, अटेंशन देने की प्रॉब्लम है कि आपको प्रायोरिटी दी नहीं जाती। लाइफ में जो दूसरे मामलात हैं उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी होल्ड बैक हुए में हैं। आप दोनों के दरमियान काफ़ी खामोशी छाई हुई है। दोनों दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर, अपने इल्ज़ामात को लेकर अपनी हद तक महदूद है कि तभी बोलेंगे जिस दिन कुछ होगा। अब वो जिस दिन कुछ होगा से वल्लाह आलम होगा या नहीं होगा, बात होगी या नहीं होगी, रियूनियन होगी या नहीं होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने कहा है कि ठीक है, जब मेरा पॉइंट भी नहीं सुना, मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे प्रायोरिटी भी नहीं दी, दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है, रुख मोड़ लिया है, मुंह मोड़ लिया है, तमाम चीज़ों से कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो फिर मैं भी अपनी बातों को अपने पास तक ही रखूं, और फिर मैं भी कुछ ज़्यादा ना बोलूं। सोच आप बहुत रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप होल्ड करे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो चीज़ें आप कह सकते हैं वो बहुत लेस हैं। तो जो आपके माइंड में चीज़ें हैं जो आपको डिफेंड करवा सकती हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो आपके दिल में गुबार है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी है कि इस वक्त आपने इन तमाम मामलात की बिना पर अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, और अब आप उस पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आर्ग्यूमेंट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिबेट हुई है ओवर द अपॉर्चुनिटीज़, ओवर द ऑप्शंस, और जो कुछ भी हुआ है बस बिल्कुल दो टोक अपनी बात करके इन्होंने मुंह आपसे मोड़ा हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और हमें मैसेजेस दीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और मैसेजेस दीजिए। दी स्ट्रेंथ, ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स।
आपके साथ शायद ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है। आप लोग की जब कभी भी लड़ाई होती है तो आपको टाइम नहीं मिल पाता, आपको मौका नहीं मिल पाता कि आप अपना पॉइंट सामने रखें। इस दफ़ा आपने शायद विजिलेंटली इस चीज़ को देखा भी है। आपने जो चीज़ एनालाइज की, जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, आपने कहा इस दफ़ा मैं टेस्ट करके भी ज़रा देखूं कि ये मेरा एक परसेप्शन है, ये मेरा अंदाज़ा है या वाकई मेरे साथ होता है। और आपने ऐसा होने दिया, तो जब हुआ तो फिर आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो हैं वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ आप जमा करें कि आप किसी बिगड़े हुए बिल्ले को अपने पास संभालें, बिकॉज़ आपके भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि अगला उनको हैंडल करे और डील करे। आपके अपने भी इश्यूज़ हों, पे सामने वाला भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केओटिक सिचुएशन का पर्सन हो, तो उसको भी संभालना, जिसके लिए आपको लग रहा है कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुलिश डिसीजन अगर मैं इस चीज़ का कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग अगर मैं इस चीज़ की करूँ तो। आप अपने पुरानी चीज़ों को और तमाम उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं जो कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको साथ हुई हैं, बिकॉज़ आपने काफ़ी हद तक आप ड्रेन हुए हैं। स्ट्रेंथ आप इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी बात नहीं कह पाते, आप अपना पॉइंट नहीं क्लैरिफाई कर पाते, आप नहीं क्लेम कर पाते कि भाई मेरे दरअसल दरअसल हुआ ये था, ये वाली नौबत आती ही नहीं। जैसे ही आप शुरू ही कर रहे होते, दरअसल हुआ ही क्या था, वो फ़ौरन एम्परर बन के एक ज़िद में मुंह मोड़ लिया। और आपको अब ये लग रहा है कि ठीक है, अगर ये मेरा अंदाज़ा था कि हमेशा नो कांटेक्ट में आने के बाद मेरे साथ यही होता है, और जो नो कांटेक्ट में आने से पहले का सिनेरियो होता है वो इसी तरह का होता है कि मुझे मौका ही नहीं दिया जाता, तो लेट समवन वॉक अवे, या फिर मैं खुद ही वॉक अवे कर जाऊँ। तो यहाँ तक नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी तक तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इन चीज़ों को, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर एम्परर और स्ट्रेंथ दोनों मेजर आर्कानाज यहाँ पर क्यों हैं? नो कांटेक्ट सिचुएशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं? ओके, द एम्परर और स्ट्रेंथ को हेरोफेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। तो 3 सिनेरियोज हैं। या तो ये आपके मेंटोर हैं, या तो ये आपके टीचर हैं, या तो ये बहुत बड़े कोई मीडिएटर हैं, मीडियोकर और मीडिएटर मिलाकर मॉडरेटर बेसिकली। या फिर तो ये ऑलरेडी मैरिड और कमिटेड पर्सन हैं, जिसकी वजह से ये आपको इतना ज़्यादा टाइम और इतना ज़्यादा भाव नहीं दे पाते। काफ़ी होशियार, सेंसिबल, वाइज, और हर चीज़ का जवाब इनके पास है, हर चीज़ का सलूशन इनके पास है। ये बिल्कुल अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। और विद द हायरोफेंट कार्ड ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में इस वजह से भी हैं कि ये मैरिड हैं, बॉसी हैं, लीड पोजीशन पे हैं, आप इनके अंडर काम करते हैं, या रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमेशा इनके अंडर रहे हैं। एक लीडरशिप इनके अंदर बात है, और हमेशा आपको किसी रिलीजियस दलाइल के थ्रू, शरई बातें करके, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कायल करके, बड़ी बड़ी किताबी बातें करके जो है वो आपको चुप करा देना, ताकि फिर आपको लगे कि ओके फाइन, गलती जो है वो मेरी ही है। लेट्स सी 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ रॉन्ड्स, या रॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये चीज़ आपके साथ बड़ी रेपिटेटिव हुई है। हमेशा यही होता है कि आप अपनी बात कह नहीं पाते, और हमेशा आप इनकी बातें सुनने के बाद, इनके इल्ज़ाम सुनने के बाद हमेशा धुतकारे जाते हैं, एक्यूज़ड होते हैं, और फिर आप दोबारा से एक स्टार्ट कर लेते हैं। इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इतने ज़्यादा ज़ख़म मुझे मिल चुके हैं, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि अब मैं नहीं चाहता कि सब कुछ हो। बिकॉज़ जब मेरा पॉइंट, मेरी बात, मेरी सोच, मेरा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, तो मुझे ये नहीं करना। और ये काफ़ी परेशानी की सिचुएशन में, ये आप इस वक्त काफ़ी लहूलुहान हैं, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बैक स्टैब फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि विद द हेरोफेंट कार्ड ये चीज़ एक और इंडिकेट कर रही है कि शायद आपको नहीं पता था कि ये मैरिड हैं या ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, या आपको ये नहीं पता था कि ये मेंटोर होते हुए इनके पास हमेशा एक राह फरार का रास्ता होगा, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ। तो ये भी एक नो कांटेक्ट की बहुत बड़ी रीज़न है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और सजिटेरियस यानी कि टेम्परेंस कार्ड क्यों है? फूल। आपके पास जो बैलेंस वाली बात मैंने कही थी, आपने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि मैंने हमेशा फ्रेश स्टार्ट किया, मैंने हमेशा पिछली बातों को भुलाकर हमेशा से आगे बढ़ने की कोशिश की,
हमेशा मौका दिया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट रीयूनियन हो गया, हम लोग दोबारा से मिल लिए, दोबारा से बातचीत हो गई। लेकिन इस दफ़ा आप क्लैरिफाई इस तरह से हो रहा है कि इस दफ़ा आप जो चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का एक इस तरह का फ्रेश चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट, कि आपकी ज़िंदगी बैलेंस्ड वे में चले। आपको लगे कि ठीक है, विद द सजिटेरियस एंड टेम्परेंस कार्ड मेरी लाइफ में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उनको राइटली डील करके अपने आप को ठीक करके एक फ्रेश स्टार्ट करूं। और आपने किसी हद तक इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले अपने पार्टनर के लिए बहुत दफ़ा ये अटेम्प्ट किया भी है, लेकिन इस दफ़ा ये क्लैरिफाई ऐसा कर रहा है कि जैसे आपकी हर दफ़ा की एफर्ट जो है वो वेस्ट हुई है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, जाहिर बात है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपको हमेशा वो राइट, वो जस्टिस, वो फेयर डीलिंग, वो डिज़र्विंग एटीट्यूड नहीं मिलता। हमेशा आप ही से चीज़ें मांगी जाती हैं, एक्सप्लेनेशन आपसे चीज़ मांगी जाती है, और जो है एक्यूज़ड आप होते हैं, और आप उस फिर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी एफ़र्ट आप ही की तरफ से आती है। तो नाउ आई थिंक यू हैव रियलाइज़ के नहीं भाई, बहुत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों का थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, मैंने कहा था अभी कि आपने अंदाज़ा लगाया है, पीछे बैठकर आपने देखने की कोशिश की कि क्या ये मेरा ही परसेप्शन है, ये मेरी ही ऑब्जर्वेशन है, और यही चीज़ आपको फिर इंडिकेट भी हुई, आपने उसको खामोशी से रियलाइज़ भी किया, और ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि हाँ भाई, मामला जो है वो ऐसा ही है। अंडरस्टैंडिंग, ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। माइंड, कॉम्प्रोमाइज, अबंडेंस। एक सेल्फिश एनर्जी है ये, एक ऐसी चीज़ कि मैं कुछ भी बोल दूँ, तुमने मेरे हर बात के आगे अपना सर झुका लेना है, और तुम जो सोचो, तुम जो देखो, तुम जो करो, वो सब कुछ गलत है। मेरा नज़रिया बिल्कुल ठीक है, मैं अक्ले कुल, मेरी बात परफेक्ट, तुम्हें मेरी चीज़ें, हर चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और उसमें होता ये है कि फिर आप राइट बात बोलते हुए भी राइट बात नहीं बोल पाते, एंड देन यू फील कि यार मेरा तो क्या, मेरा दिमाग ख़राब है, और फिर आपको कहा जाता है कि नहीं, सरेंडर करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी, अपनी कुछ नहीं चलाई जाती, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ब्ला 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 ब्ला, और फिर आप हमेशा से इनके लाड पाट उठाने को तैयार हो जाते हैं। ये एक काफ़ी सेल्फिश एक्ट है, ये काफ़ी सेल्फिश एटीट्यूड है, और ये थोड़े से लेज़ी भी हैं, थोड़े से लथार्जिक भी हैं। इनको लग्जीरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये उसी जोन में, उसी ऑरा में, उसी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना इनके अपने एंड से बहुत कम और बहुत ही रेयर हो सकता है, और आप जो है वो काफ़ी हद तक ड्रेन हो गए, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये एक मेंटल ट्रैफिक है, ये सोचों का एक ट्रैफिक है जो मेरे दरमियान में बिल्कुल रील की तरह फंसा हुआ है, और मैं इस चीज़ को नहीं रिजॉल्व कर पा रहा या नहीं कर पा रही, और मुझे हर चीज़ में जो है वो एक परफेक्शनिस्ट होते हुए मुझे हर चीज़ में एक परफेक्ट चीज़ के साथ कंपेयर करके मुझसे डिमांड करना, जो कि पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं एक इंसान होते हुए बिल्कुल इस फैल्कन की तरह जो है वो कुछ करूं। मतलब मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, मेरी अपनी बिलीव्स हैं, मेरी अपनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरी अपनी इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सोचो में डेफिनेटली आप लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक, आई थिंक आपके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इंसान रिलेशनशिप में रहते हुए इतना नेगेटिव सोचता नहीं है। जब वो ब्रेकअप में आता है या वो नो कांटेक्ट में आता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या ऑड है और क्या राइट है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में होते हैं, तो तब आपको सिर्फ अगले की गलती नज़र आ रही होती है, और जो कि मैनिपुलेट कर रहा होता है दूसरा, वो आप समझ ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को डिफेंड करने के लिए थॉट प्रोसेस एक्टिव करते हैं। और यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि इस दफ़ा आपने ब्रेक लिया, इस दफ़ा जब नो कांटेक्ट हुआ तो आप थोड़ा सा पीछे हटे, आपने कहा मैं देखूं तो सही। शायद आपको किसी ने गाइड किया, शायद आपकी किसी दोस्त ने आपको कहा कि तुम ज़रा देखो तो सही कि इस दफ़ा ये होता क्या है, ये इसकी हरकतें ऐसी होती क्यों हैं। और आपने किसी के नज़रिए से जब देखना शुरू किया, तो आपको भी लगा कि हाँ भाई, ये तो मामला ज़रा से
डिफरेंट ही नज़र आ रहे हैं। इस तरफ देखते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं। स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी है स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। forgiving and learning, this could be the one. engagement, attraction, शायद कोई और ऑप्शन आपकी लाइफ में है ट्रस्ट, और या तो ये आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आया है और आपके पर्सन ने आपको डिच करके छोड़ दिया बिकॉज उनको ये लगा कि जो न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आया है वो उनकी लाइफ में बिल्कुल राइट पर्सन है, उन्होंने उसके साथ एंगेजमेंट कर ली, आपको ये न्यूज़ पता चली। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड शायद इसलिए भी है कि आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आप बैक स्टैब इसी वजह से हुए हैं। लेकिन एक अट्रैक्शन वाली जो बात ये है कि आप दुख में भी बड़े खूबसूरत से हो गए हैं। ऑन दी अदर पार्ट ये एक बहुत ही इमर्जिंग सिचुएशन हुई, यानी ऑल ऑफ अ सडन वाली बात हुई है। प्लस ये कि अभी आपने इनके ऊपर भरोसा करना शुरू ही किया था और ये तमाम चीज़ें हो गई। और अगर मैं इसको आपके पर्सपेक्टिव से देखूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो वही वाली बात कि एम्परर होते हुए, हेरोफेंट होते हुए, 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स होते हुए, इन्होंने कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात कही है कि जिसमें इन्होंने आप ही को फील कराया कि तुम्हारी गलती और तुम्हें ही सॉरी कहना पड़ेगा। और आप लिटरली इनसे सॉरी इनसे कह भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ ही साथ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे आपको ये लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में जो दूसरा ऑप्शन है ना, मैं शायद इसकी तरफ भी जाऊँ। शायद इसी इंसान ने, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है, इसने भी आपको, शायद अगर आपने इससे डिस्कस किया है तो इसने आपको नज़ारा कराया है कि ज़रा तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से भी तो देखो, और आई एम अवेलेबल फॉर यू, तुम मेरे साथ मुझ पे यकीन कर सकते हो, मैं इस रिलेशनशिप में तुम्हारे लिए अट्रैक्टेड हूँ, मुझे तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होती है, मुझ पर भरोसा करो। तो दिस इज़ द सिनेरियो एट बोथ एंड्स, दोनों की तरफ से इस तरह का मामला है। और आपको शायद आपकी इंट्यूशंस इस बात के लिए कह भी रही हैं, और इस कार्ड को मैं टेम्परेंस के कार्ड से और ज़्यादा कंफर्म इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आपको ये लग रहा है कि सारी बुराइयाँ मुझ में नहीं हो सकती। आप अपने आप को भी थोड़ा सा बहलाते हुए, समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सारी बुराइयाँ मुझ में नहीं हो सकती, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, और ये अच्छाइयाँ मुझे किसी की नज़र से, किसी और के नज़रिए से नज़र आ रही हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी अच्छा होगा। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त इल्ज़ाम तराशी, हर वक्त धोखेबाजी अगर ऐसी हो तो फिर ये बात मुनासिब ना मेरे लिए है और ना इस पर्सन के लिए है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आप लोगों को एक अच्छा लेसन मिला है, आपको ख़ास तौर पे, व्यूअर को मेरे। तो लेट्स सी आपके लिए फिर अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन गाइडेंस नंबर 5, ये भी हेरोफेंट का ही कार्ड है। द सर्च ऑफ अ मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको शायद किसी ने गाइड किया है, और यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि ये आप मिरर भी कर रहे हैं। अगर ये पर्सन मेंटली इतना स्ट्रांग है कि ये मैनिपुलेट करके आपको फील करा दे कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ही सब कुछ गलत किया, इसी तरह से आपको भी, आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको बेटर फील कराने के लिए गाइड कर रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डिवाइन गाइडेंस है। ये मोमेंट ऐसा है कि जिसमें आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी का मतलब क्या है। आप कंसिडर करें, आप उन अप्रोचेस को भी देखें जो कि एक ऑल्टरनेट वे में आपकी तरफ मौजूद हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये पर्सन हमेशा मेरी एनर्जी ड्रेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मेरी सेल्फ एस्टीम लो होती है, मैं अपना पॉइंट नहीं रख पाती, ब्ला ब्ला ब्ला, देन यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड वाइज पीपल, जो अच्छी सोबत के लोग हों, जो पॉजिटिव बातें करें, जो रिश्ते में रहते हुए भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ की बातें ना करें, जो रिश्ते को समझाएं कि रिलेशनशिप गिव एंड टेक का मामला होता है। और अगर आप ऐसे टीचर्स के साथ नहीं बैठ सकते तो अच्छे दोस्तों के साथ ज़रूर बैठिए। और 8 ऑफ राफेल से देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन। मैंने कहा था कि आपके लिए एक लर्निंग हुई है, तो डेफिनेटली ये लर्निंग इसी चीज़ का सबब है, इसी चीज़ की बात है कि इट शोज़ कि अगर आप इस चीज़ से हट कर आगे का सोचेंगे तो आपके लिए न्यू ऑप्शंस, न्यू डोर्स ओपन होंगे।
लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाएं तो, अगर आप स्टेगनेंट हो गए हैं, अटक गए हैं, रुक गए हैं, तो ये कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। इस जनरल रीडिंग के अंदर, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग के अंदर तो ये गाइडेंस आ रही है। अगर आप अपनी नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने लिए कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं और इन इन बातों में से कोई ऐसी बातें ऐसी हैं जो आपको लगे कि इसमें वो कवर नहीं हुई, तो आप प्राइवेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।